यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है। क्रिप्टो निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। क्रिप्टो ब्रोकर की इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें से आज मैं आपको दो ब्रोकर के बारे में बताने वाला हूँ, डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन डीसीएक्स के बीच में पूरा कंपैरिजन देने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकर होगा। जैसे कि इसमें आप मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, केवाईसी से रिलेटेड दोनों में से कौन सा जिसमें इजी प्रोसेस है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा कॉम्प्लायंस कौन सा ब्रोकर है। साथ ही दोनों ब्रोकर में आपको लेवरेज कितना मिलता है, डिपॉजिट के ऑप्शंस आपको क्या-क्या मिलते हैं, यूज़र इंटरफेस इन दोनों ब्रोकर में से किसका ज़्यादा ईज़ी है और दोनों ब्रोकर की फीस कितनी है वो भी हम कंपैरिजन डिटेल में करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन दूँगा कि मैं किसको ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा और क्यों प्रेफ़र करूँगा। और अगर आप एक बिगिनर हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा सेफ आप ट्रेड करना चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी लीगल कोई एक्शन वगैरह हो, तो उसमें इन दोनों में से आपको किसको यूज़ करना चाहिए। तो आइए पूरा डिटेल में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेडिंग का, जिसमें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। आप फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पे कॉइन डीसीएक्स में बात करें तो कॉइन डीसीएक्स में आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ इसके स्पॉट प्राइस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब स्पॉट प्राइस क्या होता है वो आपको लाइव दिखाता हूँ। फ्यूचर सभी में सेम होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉइन डीसीएक्स में ये फ्यूचर का चार्ट है और डेल्टा एक्सचेंज में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ्यूचर का चार्ट है। अगर इसमें स्पॉट जो मिलता है वो यहाँ पे आपको क्विक बाय एंड सेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शंस आपको दिखाई देगा, जिसमें आप डायरेक्टली स्पॉट प्राइस में बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो भी इंडियन करेंसी में। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे कॉइन्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं और ये इंडियन करेंसी में है, तो अगर मैं डायरेक्टली चाहूँगा तो यहीं से मैं बाय कर सकता हूँ और यहीं से मैं सेल कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट होता है तो डायरेक्टली मेरे वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा इंस्टेंट। यूजर इंटरफेस की बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज का जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे उनको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर होंगे तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने कोई भी ट्रेडिंग टर्मिनल वगैरह नहीं देखा होगा। तो अगर आप पहली बार आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। और वहीं पे अगर कॉइन डीसीएक्स की बात करें तो कॉइन डीसीएक्स का जो चार्ट है या जो यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है। आप माउस को ओवरव्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये निकल जाएगा। चार्ट भी काफ़ी क्लियर दिखता है और चार्ट भी में भी काफ़ी सारे स्मूथनेस दिखने को आपको मिलता है। तो अगर यूज़र इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे मैं कॉइन डीसीएक्स को ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। लेवरेज दोनों ब्रोकर में लेवरेज की बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप लेवरेज की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 2x का लेवरेज मिलता है और अगर आप कॉइन डीसीएक्स में बात करेंगे तो लेवरेज आपको यहाँ पे 100x का मिलता है। बट 100x काफ़ी इनफ होता है। जैसे कि किसी बाइक में 240 की स्पीड होती है, बट हर कोई क्या 240 की स्पीड में बाइक चलाता है, नहीं। तो जो लेवरेज है वो 100x काफ़ी इनफ है। तो अगर अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेवरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेडर हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आपको 2x का मतलब 200 का लेवरेज मिलता है और कॉइन डीसीएक्स में आपको 100x का लेवरेज मिलता है। बट लेवरेज के मामले में मैं यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स को भी आगे रखूंगा, क्योंकि कॉइन डीसीएक्स में एक डिसेंट लेवरेज मिलता है जो कि एवरेज हर एक ट्रेडर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई लेवरेज यूज़ करता होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डिपॉजिट की कि आखिर दोनों ब्रोकर में हमें जो डिपॉजिट का ऑप्शन है वो क्या-क्या मिलते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जैसा कि डिपॉजिट के जो ऑप्शन है वो ओनली एक ऑप्शन है। अभी रिसेंटली इन्होंने एनईएफटी को भी चालू किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो आईएमपीएस के थ्रू ओनली रहता है। अभी इन्होंने एनईएफटी को भी लागू कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आईएमपीएस और एनईएफटी। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलता है, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो ही आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में पैसे डिपॉजिट कर पाएंगे और यहाँ पे आप ट्रेड कर पाएंगे। कॉइन डीसीएक्स में आपको डिपॉजिट के ऑप्शंस काफी सारे मिलते हैं। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है यूपीआई का। आप यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं, एनईएफटी के थ्रू आप डिपॉजिट कर सकते हैं, आरटीजीएस के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है यूपीआई। तो हर किसी के पास यूपीआई होता है
तो यूपीआई के थ्रू आप कॉइन डीसीएक्स में भी अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, बट यूपीआई के थ्रू आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डिपॉजिट नहीं कर सकते। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो है फीस। अब दोनों ब्रोकर में आखिर फीस कितना लगता है, ब्रोकरेज कितना लगता है, चार्जेस कितना लगता है, क्योंकि ज्यादातर लोग चार्जेस को लेके ही परेशान होते हैं। तो अगर मैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में चार्जेस की बात करूं तो इसके रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, बट अगर इसके चार्जेस की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको फीस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो दो तरह के इसमें चार्जेस होते हैं, जैसे कि मेकर और टेकर। मतलब अगर आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं तो ज़्यादा आपको चार्जेस लगेंगे, और अगर आप लिमिट ऑर्डर पे कोई भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हो तो उसमें आपको कम चार्जेस लगेंगे। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो चार्जेस है, अगर लिमिट ऑर्डर पे आप फ्यूचर को बाय सेल करते हैं तो 0.02% का चार्जेस है, और वहीं पे अगर आप टेकर मतलब मार्केट ऑर्डर में ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं, फ्यूचर बाय करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया से, तो 0.05% का चार्जेस है। इसके कैलकुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप और भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कॉइन डीसीएक्स की फीस कितनी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं फीस वाले स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, बट मैं आपको डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ कि इसके कितने चार्जेस होते हैं। तो अगर स्पॉट में आप यहाँ पे बाय सेल करते हैं, जैसे कि मैंने स्पॉट दिखाया था, यहाँ पे डायरेक्टली आप बाय करेंगे और सेल करेंगे तो वहाँ पे जो चार्जेस होता है वो काफ़ी कम होता है। 0.1% का यहाँ पे चार्जेस होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको ज़रूर डिटेल में बताऊंगा, बट ये समझिए कि यहाँ पे 0.01% चार्जेस लगता है स्पॉट में। और अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं, चाहे बिटकॉइन का हो चाहे इथेरियम का हो, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, मेकर और टेकर, दोनों में सिमिलर चलता है। अगर आप लिमिट पे करेंगे तो उसमें कम रहेगा, मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप मान लीजिए इसमें करते हैं तो इसमें भी सेम चार्जेस है, ये देखिए 0.02% और 0.06%, बट एक्चुअल में जो इसमें लगता है वो 0.05 ही लगता है, 0.05%। तो अगर चार्जेस के मामले में देखें तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, दोनों में सिमिलर ही चार्जेस है। बाकी मैं आपको कॉइन डीसीएक्स के ऊपर डिटेल में चार्जेस को कवर करूंगा और ब्रोकरेज को कवर करूंगा, कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइव ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा। अब दोस्तों बात करते हैं रेगुलेटरी कंप्लाइंस की, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब भी हम ट्रेड करते हैं। वैसे क्रिप्टो में कोई भी लीगल नियम नहीं है इंडिया में, ना ही इसके कोई भी रेगुलेटर है, बट सबसे ज़्यादा जो इसके कंप्लाइंस इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो रिलाय करते हैं वो है कॉइन डीसीएक्स। अगर मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के बारे में बोलूं तो डेल्टा एक्सचेंज डायरेक्टली डायरेक्टली जो इंडियन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स है वो फॉलो नहीं करता है, बट जो यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन डीसीएक्स वो यहाँ पे प्रॉपर जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सम रूल्स हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसको पूरी तरीके से ये कॉम्प्लाइंट करते हैं, मतलब पूरी तरीके से उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं तो कॉइन डीसीएक्स में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। बट हो सकता है आने वाले दिनों में जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पूरी तरीके से अभी इंडियन कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी आगे चल के ये चीज़ें फॉलो करना पूरी तरीके से कर दे। दोनों ब्रोकर की डिपॉजिट और विड्रॉल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो इसमें कोई भी डिपॉजिट लिमिट नहीं है। आप 1 रुपए से लेके कितना भी पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं पे कॉइन डीसीएक्स में बात करें तो कॉइन डीसीएक्स में आपको एक यहाँ पे डिपॉजिट लिमिट मिलता है 100 रुपीज़ का। अब मिनिमम जो डिपॉजिट है वो 100 रुपीज़ यहाँ पे होगा, इससे कम नहीं होगा। विड्रॉल की बात करें तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो विड्रॉल लिमिट है वो है 500। अगर आपके डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में 500 रुपीज़ होंगे वॉलेट में तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे, अगर इससे कम होगा तो आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और वहीं पे अगर कॉइन डीसीएक्स में बात करें विड्रॉल लिमिट की, तो कॉइन डीसीएक्स में भी विड्रॉल लिमिट सेम है, 500 रुपये वॉलेट में होगा तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आपको डिपॉजिट करके 500 रुपये करने पड़ेंगे तब आप उस पैसे को निकाल पाएंगे। तो विड्रॉल के मामले में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन डीसीएक्स दोनों सेम है। दोस्तों मैं अपना फाइनल ओपिनियन दे देता हूं कि मैं कौन से ब्रोकर को ज़्यादा प्रेफर करूंगा और क्यों करूंगा।
तो सबसे पहले देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं और क्रिप्टो करेंसी का जर्नी आप शुरू करना चाहते हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके पास उतने कैपिटल नहीं होंगे, तो डायरेक्टली आप कॉइन डीसीएक्स की तरफ जाएं। कॉइन डीसीएक्स में आप अकाउंट ओपन करें। क्यों आप इसमें जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और बेस्ट ब्रोकर की भी बात करें तो कॉइन डीसीएक्स भी बेस्ट ब्रोकर है एक बिगिनर के लिए। इसी को क्यों आपको चुनना है, क्योंकि इसके कुछ मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो कॉइन डीसीएक्स ब्रोकर है वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से कॉम्प्लायंस करते हैं, मतलब जो भी छोटे मोटे रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको वो पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। जैसे कि जीएसटी से रिलेटेड हो गया, और भी चीज़ें जो होती है वो उनको पूरी तरीके से ये फुलफिल करता है। दूसरा जो रीज़न हो सकता है कॉइन डीसीएक्स में अकाउंट ओपन करने का, वो है यूपीआई के थ्रू ईज़िली पैसे आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग ना हो और सिंपल यूपीआई हो, तो वो भी क्रिप्टो में ट्रेड कर सकता है। कॉइन डीसीएक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉइन डीसीएक्स को चुन सकते हो, अदरवाइज़ आप और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, क्रिप्टो ब्रोकर हैं, जिसमें आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरा कंपैरिज़न आपको बता दिया, दिखा दिया साथ ही साथ। तो इनमें से अगर कुछ और चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो मैं उस पे ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगा।